अस्सलामुअलैकुम। आज मैं शेयर करने वाली हूँ मज़ेदार से रशियन कबाब जो हर दस्तरखान की जान होते हैं। इस डिलीशियस से रशियन कबाब की रेसिपी को आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आज का मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो दोस्तों याद से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इधर सॉस पैन में 2 कप पानी ले लिया है। इसमें मैं अब ऐड कर दूंगी 300 ग्राम्स बोनलेस चिकन। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद एक हरी मिर्च ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर ले। हीट को हाई पे ही रख ले। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 कप कैरेट जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 कप बीन्स एंड 1/2 कप कैबेज। अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड हाई हीट पे इसे हम कुक करेंगे जब तक चिकन भी अच्छे से पक जाएगा एंड वेजीज भी अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। अब ये देखिए चिकन अच्छे से पक चुका है। अब हम क्या करेंगे, चिकन के पीसेस को निकाल लेंगे। ये देखिए सारे चिकन के पीसेस को हमने निकाल लिया है। और अब इधर हम ये चिकन का जो स्टॉक है इसे हम फेंकेंगे नहीं। सारा टेस्ट तो ये चिकन के स्टॉक में ही होता है। तो अब हम इसे हाई हीट पे कुक करेंगे और करीब 1/2 कप होने तक हम इस चिकन स्टॉक को रिड्यूस कर लेंगे। अब ये देखिए अच्छे से ये रिड्यूस हो चुका है। हीट को बंद कर लें एंड इसको साइड में रख दें। अब ये दूसरी तरफ हमने जो चिकन के पीसेस निकाल के रखे थे उसके हम इस तरह से रेशे निकाल लेंगे। अब एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 बटर का क्यूब। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए उसमें हम ऐड कर लेंगे 2 टेबलस्पून मैदा। अब हम हीट को लो करेंगे और मैदे को अच्छे से भून लेंगे ताकि उसका जो कच्चापन है वो चला जाए। और जब एक हल्की सी महक आने लगेगी हम इसमें ऐड कर देंगे वेजीज एंड चिकन स्टॉक जो हमने बनाया था वो यहाँ पे ऐड कर लें। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम हीट पे इसको कुक करेंगे। मुझे थोड़ा बिल्कुल ड्राई लग रहा है इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ। पानी की जगह अगर आप चाहे तो दूध भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे एक पेस्ट की तरह फॉर्म होने तक मैं इसको मीडियम हीट पे अच्छे से कुक कर लूंगी। अब ये देखिए किस तरह से ये कढ़ाई छोड़ रहा है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा। तो इसका मतलब ये परफेक्टली पक चुका है। अब हम क्या करेंगे, हीट को बंद करेंगे और इसको साइड में रख लेंगे। दूसरी तरफ मैं यहाँ पे बाउल में श्रेडेड चिकन ले लिया है। अब उसमें जो हमने वेजीज का मिक्सचर बनाया था वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। एक आलू को मैंने बॉईल करके रख लिया था, उसको अच्छी तरह से मैश करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे जैसे कि 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड कर ले एंड 1/4 टीस्पून गरम मसाला। अब इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर लेंगे। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है सो दैट ये सारी चीजें जो है अच्छे से मिल जाएं। अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर लेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये कबाब का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब इस कबाब को कोट करने के लिए हमने यहाँ पे एक अंडा ले लिया है, इसको अच्छे से विस्क कर लें। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बारीक सेवइयाँ ली हैं। जो शीर खुरमा के लिए हम सेवइयाँ यूज करते हैं वो वाली सेवइयाँ यहाँ पे ले लें और इसको अच्छे से थोड़ा क्रश कर लें। अब हम कबाब बना लेंगे। थोड़ा सा मिक्सचर ले लें
और इस तरह से हमें कबाब का शेप देना है। अगर आपको मुश्किल हो रही है कबाब बनाने में तो थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर ले हाथों पे। एंड इफ्तार की दावतों के लिए तो ये बेस्ट आइडिया है। बस थोड़े से चिकन में आप ढेर सारे मज़ेदार से डिलीशियस रशियन कबाब बना सकेंगे। ये देखिए हमारे कबाब बन चुके हैं। इसी तरह से हमें सारे कबाब बना लेना है। अब ये देखिए हमने सारे कबाब बना लिए हैं। अब इसको हम कोट कर लेंगे। सबसे पहले हम इसे अंडे में डिप करेंगे और अच्छे से हम कबाब को दोनों तरफ अंडे के साथ कोट कर लेंगे। इसके बाद हम इसे सेवइयों में डिप करेंगे और सेवइयों के साथ भी हम अच्छे से कबाब को कोट कर लेंगे। अभी देखिए हमने अच्छे से कोट कर लिया है। इसी तरह सारे कबाब को हम अंडा और सेवइयों के साथ कोट कर लेंगे। अब चलिए अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी तेल गरम होने रख दिया था। तेल अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम रशियन कबाब को फ्राई कर लेंगे। हीट को मीडियम पे रख लें और इसको ज्यादा फ्राई करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी इसमें सारी चीजें पकी हुई हैं। तो करीब 1 मिनट बाद हम इसको पलट लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हल्का गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से अब ये गोल्डन कलर हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। हमारे मजेदार से कबाब बिल्कुल रेडी हैं। चलिए अब हम इसको सर्व कर लेंगे। बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से इतने मुलायम ये रशियन कबाब की रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। अगर ये आज का मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और याद से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।